वेलकम टू एकेडमी। जी स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे मॉनिटर्स के बारे में। मॉनिटर के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो सबको बेसिक सी डेफिनेशन पता होगी कि वो मॉनिटर जो एक आउटपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर में जो डेटा प्रोसेस होता है उसको डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है, लेकिन आज हमने इस पर डिस्कस नहीं करना। हमने डिस्कस क्या करना है आज की वीडियो में, आपको क्या समझाने वाला हूँ वो ज़रा देख लो एक दफ़ा। देखें, ये मेरे सामने एक मॉनिटर है जो मैंने पसंद किया एचपी की वेबसाइट से, सही है। इस मॉनिटर को मैंने देखा तो मैंने कहा यार इसके बारे में जानता हूँ मैं, तो यहाँ पे इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। अब हम में से हर दूसरा बंदा जो है जब इन स्पेसिफिकेशन को देखेगा, पैनल टाइप क्या है, आईपीएस। ये आईपीएस क्या चीज़ है, रेजोल्यूशन 1920 इंटू 1080, इसका क्या मतलब हुआ, ये रेजोल्यूशन क्या चीज़ होती है, एस्पेक्ट रेशो क्या चीज़ होती है, ये वीविंग एंगल क्या चीज़ है, ब्राइटनेस क्या चीज़ है, कंट्रास्ट रेशो क्या है, ये सही है, पिक्सल पिच क्या है, ये सही। तो ये तमाम बातें जो कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में लिखी हुई होती हैं, तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जब ये चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी तो इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये कि आप इसको समझने के बाद आप दो मॉनिटर्स को कंपेयर कर सकते हो। एक डेल का मॉनिटर है, एक एचपी का मॉनिटर है, दोनों की डेटा शीट आपके सामने रख दी जाएगी। आप दोनों को पढ़ोगे, आप समझ जाओगे अच्छा हाँ इसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला मॉनिटर ज़्यादा बेहतर है। तो जनाब आज की वीडियो देखने के बाद आपको ये चीज़ आराम से समझ में आ जाएगी। ओके जनाब, वीडियो की जाने मूव करते हैं। देखें, सबसे पहले हम जिस मॉनिटर की बात करेंगे वो है CRT, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी उसे हम कहते थे CRT यानी कैथोड रे ट्यूब इसमें इस्तेमाल होती थी। ये बहुत हैवी साइज मॉनिटर हुआ करते थे और ये बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करते थे। अब ये कहीं पे भी नज़र नहीं आते, बस इससे ज़्यादा इन पर डिस्कशन नहीं करेंगे। अब हर जगह पे नज़र आते हैं ये स्मार्ट मॉनिटर, SMART, सही है। इन मॉनिटर की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, पहले उनको हम समझेंगे, बाद में इन मॉनिटर पर हम लोग बात करेंगे। पहली करेक्टरिस्टिक्स है रेजोल्यूशन। मॉनिटर की रेजोल्यूशन क्या होती है, सही है। ठीक है, मॉनिटर की रेजोल्यूशन को समझने के लिए मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा है जिसके पास दो कैमरे हैं। एक कैमरा जो है बच्चे के पास जो है वो है आपके पास 13 मेगा पिक्सल का कैमरा, और दूसरा कैमरा जो है इस बच्चे के पास जो है वो है आपके पास 1 मेगा पिक्सल का कैमरा। आप बोलोगे कहाँ 13 मेगा पिक्सल और कहाँ सिर्फ 1 मेगा पिक्सल, जो कि नॉर्मल लाइफ में नज़र भी नहीं आता। तो जनाब ये इसका एक पुराने पुराने ज़माने का कोई कैमरा मौजूद है। इसने क्या किया, इन बच्चों की इमेज खींची। जब इस कैमरे से खींची इमेज तो इसका रिज़ल्ट ये आया, और जब इस कैमरे से खींची इसका रिज़ल्ट इसका ये आया। आप बोलोगे कॉमन सी बात है यार, 13 मेगापिक्सल कैमरा, इसके निस्बत उसका रिजल्ट तो यही आना था। ऐसा क्यों आया, ऐसी क्या खास बात 13 मेगापिक्सल का है जो इसका रिजल्ट ये आया। तो जनाब वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जब भी किसी भी कैमरे से आप जब रिजल्ट कोई किसी खास एरिया की पिक्चर खींचते हो, जैसे आपने इस बच्ची के इर्द गिर्द इतने एरिया की आपने ये पिक्चर खींची हुई है, तो कैमरा क्या करता है, अगर हम 1 मेगापिक्सल वाला कैमरा लेंगे तो ये क्या करेगा, ये करेगा कि भाई इस खास एरिया जिसको आप फोकस करो इसके अंदर 1 मेगा स्पॉट्स बनाएगा, 1 मेगा स्पॉट्स बनाएगा। और हर एक एक स्पॉट का नाम क्या है, पिक्सल। क्या नाम है, पिक्सल। इस स्पॉट का काम क्या है, इसका काम ये है कि ये स्पॉट जो है अपने इर्द गिर्द की इन्फॉर्मेशन को कैप्चर कर देगा, सही है, और फिर उसको कैमरे के अंदर ले आके सेव कर देगा। ऐसा ए तो इस कैमरे, ये जो 1 मेगापिक्सल वाले कैमरे ने कितने पिक्सल बनाए हैं यहाँ पे, इसने बनाए हैं 1 मेगा। मेगा क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, इतने पिक्सल इतने एरिया के अंदर इसने जनरेट किए हैं। ये सारे पिक्सल इतने एरिया के अंदर जब जनरेट होंगे, आप बोलोगे कि इतने ज़्यादा पिक्सल इस एरिया में जनरेट हो, नहीं जनाब बहुत कम है ये इसके लिहाज से। क्यों, जब तो पिक्चर ब्लर हो रही है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये ले नहीं पाया। लेकिन 30 मेगापिक्सल वाला जब कैमरा जो है यही पिक्चर जब खींचेगा इतने एरिया को, तो इस एरिया के अंदर कितने पिक्सल बनाएगा वो बनाएगा 13, 1 2 3 4 5 6, ये तो और ज़्यादा पिक्सल हो गए, सही ना। इतने तो इसका मतलब क्या है, इसके 30 मेगापिक्सल के अंदर जो पिक्सल जो हैं बहुत ज़्यादा करीब 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 करीब, क्योंकि सेम एरिया है ना, इसको भी वही एरिया मिला था, इसको भी वही एरिया मिला, तो जो इसको भी वही एरिया मिला, लेकिन पिक्सल्स के अंदर ज़्यादा है, तो ये क्या, सारे पिक्सल करीब करीब आएंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा हर पिक्सल छोटी 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 सारी इन्फॉर्मेशन अपने अंदर कैप्चर कर लेगा। इस वाले कैमरे के पिक्सल जो थे कुछ इन्फॉर्मेशन मिस भी कर सकते हैं, लेकिन इसके सारे पिक्सल क्या करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन अपने अंदर कैप्चर कर लेंगे। तो इसकी बेस पे जो है 30 मेगापिक्सल की जो इमेज बनती है हो सकता है उसका साइज़ MBs के अंदर आ जाए, साइज़ बड़ा आ जाए। क्यों, क्योंकि इसके नंबर पिक्सल ज़्यादा थे, उन्होंने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ली, तो जिसकी वजह से पिक्चर भी आपकी क्लियर आई है। लेकिन इस कैमरे का जो साइज़ है, जो पिक्चर आई, हो सकता है इसका साइज़ KB के अंदर हो, सही है, लेकिन इसका रिज़ल्ट भी मज़ेदार नहीं होगा क्योंकि साइज़ कम है, क्योंकि नंबर पिक्सल्स कम है। जब नंबर पिक्सल्स कम है तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं ली।
इस जो हाई रेजोल्यूशन वाला जो कैमरा है जो कि 30 मेगापिक्सल वाला है, इसको जितना भी जूम करते जाओगे ना काफ़ी हद तक जूम होता जाएगा, बच्ची की आंख करीब से भी देखो काफ़ी बड़ी नज़र आएगी। लेकिन इसको आप जूम नहीं कर सकते क्योंकि जूम करने पहले ये ब्लर हो गया, ये तो सही है क्योंकि इसका नंबर पिक्सल ज़्यादा नहीं थे। अब यही पिक्सल जो यहाँ पे छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन कैप्चर करने के काम आते हैं ना, यही पिक्सल मॉनिटर के अंदर भी होते हैं। अब कॉमन सी बात है, ज़्यादा दिमाग लड़ाओ कि भाई किसी मॉनिटर के अंदर का नंबर ऑफ पिक्सल ज़्यादा होंगे, इसका मतलब क्या है, वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करने की सलाहियत रखता है वो, सही है। तो हम बोलेंगे जितने ज़्यादा पिक्सल वाला हमारा मॉनिटर होगा उतना ही हाई रेजोल्यूशन मॉनिटर है ये। अब देखिए इसके बारे में मज़ीद पढ़ते हैं। पहले ज़माने के जो मॉनिटर आया करते थे हम कहते थे एच डी मॉनिटर, यानी स्टैंडर्ड मॉनिटर होते थे, उनके अंदर समझिए ये मॉनिटर है पुराने ज़माने का, सही है। इसके अंदर जो है 640x480 टोटल इतने पिक्सल हुआ करते थे। इसका क्या मतलब 640x480, इसका मतलब ये हुआ ये ज़्यादा वाली फिगर है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को शो करती है, और ये कम वाली फिगर जो ये वर्टिकल लाइन को शो करती है, ये हॉरिजॉन्टल को, और ये छोटी वाली फिगर जो है ये वर्टिकल लाइन को। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो है हॉरिजॉन्टल लाइन में 640 पिक्सल हुआ करते थे और वर्टिकल लाइन में 480। हॉरिजॉन्टल लाइन में 640 और वर्टिकल लाइन में 480। इसमें 640, इसमें 480। इस जो टोटल पिक्सल जो इस मॉनिटर को कवर करते थे वो होते थे 640 मल्टीप्लाई बाई 480। इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो आंसर आएगा ना वो टोटल पिक्सल निकल के आ जाएगा, सही है। आप बोलोगे ये भी इतने ज़्यादा पिक्सल हैं, भाई ये ज़्यादा पिक्सल्स हैं, लेकिन आप ये देखो इसके निस्बत एच डी मॉनिटर के अंदर और ज़्यादा पिक्सल्स हैं, फुल एच डी के अंदर और ज़्यादा पिक्सल है, यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन। 4K के अंदर और ज़्यादा है, 5K के अंदर और ज़्यादा है, 8K के अंदर और ज़्यादा है, 10K के अंदर बहुत ही ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने हाई रेजोल्यूशन के पिक्सल्स होंगे, जितने हाई रेजोल्यूशन की स्क्रीन होगी, उतना ही उसका डिस्प्ले करने की सलाहियत ज़्यादा अच्छी होगी, वो ज़्यादा बड़े एरिया को ज़्यादा क्लियर अंदाज में वो डिस्प्ले करवा सकेगा। वो 10K की पिक्चर देखो, ये 10K की पिक्चर का ये फुल साइज़ है, ये फुल साइज़ से 10 पे 8K की पिक्चर का साइज़ सिर्फ इतना सा है, ये यहाँ से लेके ये इतना सा ही साइज़ है। तो ये 5K की पिक्चर का साइज़ सिर्फ यहाँ से लेके ये इतना है, ये 4K की पिक्चर का साइज़ यहाँ से लेके ये इतना है, ये फुल एचडी की पिक्चर का साइज़ यहाँ से लेके ये इतना है, ये यानी फुल एचडी को कंपेयर करो 10K के साथ, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि 10K के अंदर नंबर ऑफ पिक्सल बहुत ज़्यादा है और फुल एचडी के अंदर नंबर ऑफ पिक्सल बहुत कम है। अब सवाल पैदा ये होता है कि आपने कौन सा मॉनिटर लेना है। तो जनाब आपने अगर सिंपल वर्ड पे काम करना है, हल्की फुल्की वर्ड प्रोसेसिंग करनी है, हल्की फुल्की ब्राउजिंग करनी है, तो आपके लिए फुल एचडी मॉनिटर बहुत है आपके लिए। लेकिन एक वो बच्चा जिसने हाई स्पीड की वीडियो गेम्स खेलनी है, एचडी वीडियो गेम्स खेलनी है बहुत ज़्यादा, तो उसको जो है जितना 8K हो जाए या 10K हो जाए उसको कम ही पड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि उसकी वीडियो गेम जो है बहुत हाई ग्राफिक्स की गेम है, उन्होंने बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन का जो डेटा है वो डिस्प्ले करवाना, तो उसके लिए 10K का मॉनिटर उसको एटलीस्ट चाहिए होगा उनको, सही है ना। ओके जनाब, पिक्सल पिच क्या होती है, ये दो पिक्सल्स होते हैं ना किसी भी मॉनिटर के अंदर, इनके दरमियान जो फासला होता है इसे हम पिक्सल पिच कहते हैं। तो कॉमन सी बात है, जितना हाई रेजोल्यूशन का मॉनिटर होगा उसमें जो पिक्सल करीब करीब होंगे उनके दरमियान में पिक्सल पिच कम होगी, और जो लो रेजोल्यूशन का मॉनिटर होगा उसमें पिक्सल दूर दूर होंगे, उनकी पिक्सल पिच ज़्यादा होगी। तो आप कह सकते हो पिक्सल पिच जितनी कम होगी ना मॉनिटर उतना महंगा होगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन का होगा। तो अभी डिपेंड करता है आपके यूज़ के ऊपर, आपको ज़्यादा पिक्सल पिच वाला चाहिए या कम पिक्सल पिच वाला चाहिए, आपके बजट पे भी डिपेंड करता है। पता चला भाई कम पिक्सल पिच वाला बहुत महंगा आ रहा हो तो आप वो ले नहीं पाओगे फिर, तो ये भी ज़रा देखना ज़रा। एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है? एस्पेक्ट रेशियो ये बताता है मॉनिटर का फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है। 4:3 का एस्पेक्ट रेशियो का मतलब क्या है कि भाई ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये पहली वाली जो ये हॉरिजॉन्टल को शो करता है, दूसरा वाला ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल को और ये वर्टिकल को, ये हॉरिजॉन्टल को और ये वर्टिकल को। तो ये पहले वाला शो कर रहा है कि चार अगर आपने हॉरिजॉन्टल पूरे एरिया को चार में डिवाइड किया, तो जो कितने पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4, तो जो वर्टिकल पार्ट है ना ये 3 हिस्सों के बराबर होगा। ये देखो ये और ये एरिया तकरीबन ये दोनों आपस में बराबर है, यानी 4:3 का रेशो वाले जो मॉनिटर होते हैं वो तकरीबन स्क्वायर टाइप के होते हैं। लेकिन 16:9 के जो मॉनिटर होते हैं उनकी लंबाई थोड़ी सी, विड्थ उनकी थोड़ी ज़्यादा होती है, हाइट थोड़ी कम होती है उनकी। 21:9 वाले की विड्थ बहुत ज़्यादा होती है और हाइट वही थोड़ी कम होती है। तो ये जो 4:3 वाले मॉनिटर होते हैं उनको हम कहते हैं, इनके एस्पेक्ट रेशो 4:3 होता है, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मॉनिटर हैं। लेकिन 16:9 वाले जो एस्पेक्ट रेशो वाले मॉनिटर होते हैं उनको हम कहते हैं ये वाइड स्क्रीन वाले हैं। 21:9 एस्पेक्ट रेशो वाले जो मॉनिटर हैं उनको हम कहते हैं अल्ट्रा वाइड स्क्रीन वाले हैं। इससे भी बड़े मॉनिटर आते हैं वो कहलाते हैं सुपर वाइड स्क्रीन, ये इस टाइप के होते हैं पूरे, सही है। एक बंदा यहाँ पे बैठा हुआ था, पूरी स्क्रीन पे
लेफ़्ट से राइट तक पूरा देख रहा होता है इधर। तो ये ज़्यादातर आपको मूवीज़ के अंदर नज़र आते हैं। तो ये होते हैं अल्ट्रा वाइड स्क्रीन मॉनिटर्स। तो एस्पेक्ट रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना मॉनिटर महंगा होता चला जाएगा। ओके जनाब, रिफ़्रेश रेट क्या होता है? जो मॉनिटर पे जो इमेज बनता है ना, मैंने आपको बताया मॉनिटर जो होता है इसके ऊपर पिक्सल्स होते हैं, सही है। ये पिक्सल जो हैं हर थोड़ी देर बाद अपने आप को रिफ़्रेश करते रहते हैं। भाई रिफ़्रेश क्यों करते हैं? एक ही डिस्प्ले करवाते रहें? नहीं भाई, आपका इमेज चेंज होता रहता है, कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। सपोज़ कर लो एक पार्क का सीन है, एक बच्चा जो थोड़ी देर पहले यहाँ पे खड़ा हुआ था, वो आगे थोड़ी देर बाद यहाँ पे पहुँच गया वो। इसका मतलब क्या है? ये सीन चेंज हुआ ना, पहले ये पिक्सल बच्चे को शो कर रहे हैं, तब यहाँ अब ये वाले पिक्सल बच्चे को शो कर रहे हैं। तो जितना तेज़ी से रिफ़्रेश रेट होगा तो मॉनिटर उतनी तेज़ी के साथ अपनी स्क्रीन को चेंज करेगा और नई नई इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाएगा, सही है। तो नॉर्मल जो मॉनिटर्स जो होते हैं उनका एस्पेक्ट जो उनका जो रिफ़्रेश रेट होता है 60 हर्ट्ज़ होता है, यानी एक सेकेंड में 60 टाइम कितने, एक सेकंड के अंदर 60 टाइम वो अपनी स्क्रीन को रिफ़्रेश करते हैं। और ये नॉर्मल यूज़र्स के लिए एनफ है ये। इससे ज़्यादा फिर 144 हर्ट्ज़ वाले मॉनिटर भी मिलते हैं जो एक सेकंड में 144 टाइम वाले अपनी स्क्रीन को रिफ़्रेश करते हैं। 240 हर्ट्ज़ वाले मॉनिटर भी मिलते हैं जो एक सेकंड में 240 टाइम अपनी स्क्रीन को रिफ़्रेश करते हैं, लेकिन ये इनकी कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। तो आपका नॉर्मल यूज़ है तो आप 60 हर्ट्ज़ वाले रिफ़्रेश रेट वाले मॉनिटर रख लो। लेकिन आपने अगर वीडियो गेम्स खेलने हैं, HD गेम्स खेलने हैं, आपने हाई ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने हैं जिसमें मोशन बॉडी तेज़ी से मूव कर रही होगी, मूवमेंट आपको शो करवानी है बॉडी की, तो वहाँ पे आप जितने ज़्यादा रिफ़्रेश रेट वाला मॉनिटर लोगे उतना आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन वो कॉस्ट भी पड़ेगी, ज़ाहिर सी बात है। कंट्रास्ट रेशियो क्या होता है? कंट्रास्ट रेशियो ये डिफाइन करता है किसी मॉनिटर के अंदर कि भाई ये मॉनिटर जो है ब्राइट को कितना ज़्यादा ब्राइट करके दिखाएगा और डार्क को कितना ज़्यादा डार्क करके दिखाएगा। ये देखें, ये हाई कंट्रास्ट रेशियो वाला मॉनिटर है, ये आधा आधा यू दिखाएगा। तो यहाँ पे देखें, जो लाइट वाला एरिया बहुत अच्छी तरह लाइट नज़र आ रही है और जो डार्क वाला एरिया वो बिल्कुल डार्क नज़र आ रहा है। जबकि लो कंट्रास्ट वाला जो मॉनिटर है जिसको हम कहेंगे पुराने मॉनिटर हैं, तो यहाँ पे भी तो सूरज चमक रहा है। तो देखें, अब यहाँ पे भी चमक है लाइट, जो यहाँ पे यहाँ पे जो तेज़ लाइट होनी चाहिए थी वो यहाँ पे कम होनी चाहिए, लेकिन ये भी तक डार्क के एरिया में आ रहा है, ये भी डार्क के एरिया में। ये इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क इन दोनों के दरमियान में नहीं है। यानी इसके जो पुराने जो ज़माने के मॉनिटर है उनका एस्पेक्ट रेशियो समझो ये वाला था 600:1 का, और इसके अंदर जो है 1000:1 का है। तो जितना एस्पेक्ट रेशियो इतना कम होगा ना, तो वो उतनी ही लाइट और डार्कनेस के अंदर फ़र्क कम होगा। लेकिन एस्पेक्ट रेशियो जितना ज़्यादा होगा, लाइट और डार्कनेस में फ़र्क उतना ज़्यादा होगा। तो 1:1000 का मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर 1 डार्क है ना, तो 1000 जो है डार्क से 1000 टाइम ज़्यादा लाइट है, सही है। और इसके अंदर जो कन्वेंशनल मार्केट जो पुराने ज़माने मॉनिटर हैं, अगर 1 डार्क को शो कर रहा है ना, तो 600 क्या शो कर रहा है? लाइट कलर्स को, सही है। तो यानी इन दोनों में रेशियो कितना? 600। यानी जो लाइट कलर्स हैं वो डार्क कलर के निस्बत 600 टाइम ज़्यादा है। इसमें 1000 टाइम ज़्यादा है, इसमें 600 टाइम ज़्यादा है। यानी इनके दरमियान में फ़र्क कम है, इनके दरमियान में फ़र्क ज़्यादा ख़ास मतलब नज़र आ रहा है फ़र्क। तो इसकी स्क्रीन ज़्यादा, जहाँ पे ब्राइट है तो वहाँ बहुत ज़्यादा ब्राइट है, और जहाँ पे कम डार्क है तो वहाँ फुल डार्क है। तो ये आपको स्क्रीन पर ओवरऑल एक अच्छा इफेक्ट नज़र आ रहा है। जबकि इसकी स्क्रीन पे ओवरऑल जो है ब्लैक और डार्क में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो ये एरिया हमें डार्क डार्क सा पूरा एरिया नज़र आ रहा है, सही है। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? रिस्पॉन्स टाइम ये होता है भाई, देखिए एक बच्चे ने किक मारी बॉल को, बॉल यहाँ पे थी, थोड़ी देर के बाद यहाँ पे पहुँच गई, फिर थोड़ा यहाँ पहुँच गई, फिर यहाँ पहुँच गई, फिर यहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई। मॉनिटर पे जो ये काम होता है इसके अंदर क्या बॉल एक जगह दूसरी जगह मूव कर रही है? नहीं, इसमें थोड़ी देर पहले यहाँ वाली जो एलईडीज़ थी ना वो बॉल के कलर को शो कर रही हैं, थोड़ी देर बाद ये वाली एलईडीज़ बॉल के कलर को शो कर रही हैं, थोड़ी देर बाद बॉल। तो ये पुराने ज़माने मॉनिटर थे ना, उसमें जब किक मारी जाती थी ना तो बॉल जब मूव होती थी, तो जब अगली वाली एलईडीज़ ने अपने कलर को शो किया, पिछली वाली जो एलईडी थी उनके कलर 100% गायब नहीं होते थे, थोड़ा बहुत इसका इफेक्ट पीछे रह जाता था। यानी ये जो एलईडी थे इनका रिस्पांस टाइम बहुत ज़्यादा था, यानी बहुत देर में रिस्पांस करती थी ये, बहुत देर में इनको ऑफ होना था। इनको इनको जब इंस्ट्रक्शन मिली कि हाँ भाई बॉल को आगे निकालो, अब तुम जो है जो आसमान वाले कलर हैं वो अपने अंदर ले लो, यानी स्काई ब्लू वाले कलर बन जाओ फ़ौरन, सही है। लेकिन इसने रिस्पांस थोड़ी देर में दिया, इनका रिस्पांस टाइम जो बहुत ज़्यादा है। तो ये इसका ये बॉल का इफेक्ट है पीछे नज़र आ रहा है, तो ब्लर सा इमेज पीछे नज़र आ रहा है, तो इसे हम कहते हैं घोस्टिंग इफेक्ट। ये घोस्टिंग इफेक्ट क्यों होता है? ये इस वजह से होता है जब रिस्पांस टाइम बहुत ज़्यादा हो, और ये एक स्क्रीन जिसका रिस्पांस टाइम बहुत कम है, यानी फौरी तौर पे जो है ना पीछे वालों ने अपना कलर चेंज कर दिया, तो ख़ास डिफरेंस नज़र आ रहा है कि बॉल का एरिया यहाँ तक का है और पीछे ये अलग एरिया मौजूद है, तो इसमें क्लियर इमेज नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? जितना रिस्पांस टाइम कम से कम होगा उतना आपके लिए बेहतर होगा, और जितना रिस्पांस टाइम जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा वो आपके लिए
चीज़ मज़ेदार नहीं होगी। तो कम रिस्पॉन्स टाइम वाले मॉनिटर्स कॉमन सी बात है पे महंगे होंगे। अच्छा, मॉनिटर के अंदर पोर्ट्स की बात करते हैं। पोर्ट क्या होती है? पोर्ट ये होती है भाई जो कि मॉनिटर को जो है आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करवाती है। पहले ज़माने के जो मॉनिटर हुआ करते थे वो वीजी पे भी चल जाते थे, क्यों? क्योंकि वो लो रेजोल्यूशन मॉनिटर हुआ करते थे। उसके बाद फिर जो है एच मॉनिटर है, फिर फुल एच मॉनिटर है, उसका अल्ट्रा एच मॉनिटर आ गया, उसका 2K आ गया, 4K आ गया, 5K आ गया, वो 10K आ गया। इन तमाम मॉनिटर्स के अंदर क्या है, क्या सलाहियत है कि इनकी रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है। इसका मतलब है ये बहुत ज़्यादा डेटा अपने अंदर डिस्प्ले करवा सकते हैं। लेकिन भाईजान, डेटा डिस्प्ले करवाने के लिए पीछे डेटा का आना भी तो ज़रूरी है ना। पीछे डेटा कम आ रहा है, आप डिस्प्ले ज़्यादा क्या करवाओगे? आप भी थोड़ा सा भी डिस्प्ले करवाओगे। तो जनाब, ज़्यादा डेटा देने के लिए ये पोर्ट्स आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते चले गए। वीजीए का डेटा रेट कम हुआ करता था, इसके बाद फिर आई डीवीआई पोर्ट्स आई। डीवीआई पोर्ट्स का डेटा रेट थोड़ा ज़्यादा हुआ होता है, फिर इसका एचडीएमआई इनका डेटा रेट बहुत ज़्यादा होता है, यूएसबी 3.0 इनका डेटा रेट और ज़्यादा होता है, थंडरबोल्ट है इनका डेटा रेट और ज़्यादा होता है। आजकल के ज़माने में यूएसबी सी आ रही है, इसका डेटा रेट बहुत ज़्यादा है। जिसने भी क्या नाम है अपना ये जो 8K 10K जो ये मॉनिटर्स आ रहे हैं ना, इनके अंदर जो इनपुट के लिए ये ज़्यादातर यूएसबी सी पोर्ट इस्तेमाल हो रही है। एप्पल के मॉनिटर जो होते हैं उनके अंदर भी यूएसबी सी पोर्ट इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि ये ज़्यादा डेटा को सीपीयू से लेके मॉनिटर तक पहुंचा सकती है। अच्छा, इन पोर्ट्स के बारे में मज़ीद जानना है तो मेरी एक वीडियो मौजूद है ऑलरेडी academy-kshare.com पे, कंप्यूटर पोर्ट्स के नाम से, तो उसको जाके देख लेना। मगर मुख्तलिफ पोर्ट्स, उनके डेटा रेट, उनके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल के साथ वहाँ पर डिस्कशन की है। जी जनाब, सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं मॉनिटर की टाइप्स के ऊपर। तो मैंने जिस तरह स्टार्टिंग में कहा था सीआरटी मॉनिटर जब खत्म हो गया उसके बाद स्मार्ट टाइप के मॉनिटर आ गए। तो पहले आए एलसीडी मॉनिटर। एलसीडी मॉनिटर क्या है? बिल्कुल फ्लैट टाइप के मॉनिटर थे। इनके अंदर क्या इन्होंने क्या किया, इन्होंने पीछे जो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये लाइट लगाई आपस पीछे, और इन लाइट का काम किया सिर्फ ऑन होके अपना कलर वाइट कलर जनरेट करना। फिर आगे इन लाइट के आगे इन्होंने कलर फिल्टर लगा दिए, जिस तरह यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, पीछे लाइट जनरेट हो रही है, आगे कलर फिल्टर पैनल लगा हुआ है, फिर कलर फिल्टर लगे हुए हैं। अब जो कलर आगे आपको शो करवाना, कलर फिल्टर को इंस्ट्रक्शन दी जाती है, तो वो कलर के वो एरिया जो उतने कलर का बिलिंग करना शो कर देता है, वो कलर आपको आगे शो हो जाता है। सही है। तो एलसीडी मॉनिटर की वर्किंग इस तरीके से थी। लेकिन फिर क्या हुआ, थोड़ा सा वक्त के साथ साथ तरक्की हुई, फिर एलईडी मॉनिटर आ गया। एलईडी मॉनिटर भी यही काम करते हैं, बस इनमें एलसीडी और एलईडी में फ़र्क क्या आ जाता है, इसमें लाइट जो है इस तरह कंप्लीट पूरा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले लगा होता है, इसमें जो है पिक्सल्स की फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पे लाइट एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड लगे हुए होते हैं। सही है। जब किसी एरिया को ब्राइट करना होता है वहाँ पे, तो उस एरिया के डायोड ज़्यादा तेज़ी के साथ लाइट जनरेट करते हैं और आगे फ़िल्टर उसी तरह लगे होते हैं, वहाँ पे आगे कलर डिस्प्ले हो जाता है। एलसीडी की निस्बत जो है एलईडी के अंदर कलर ज़्यादा एक्यूरेट नज़र आते हैं, ज़्यादा क्लियर पिक्चर नज़र आती है। पावर तक है दोनों ही 20 वाट, 20 से लेके 25 वाट, इतनी पावर दोनों का, पावर का दोनों का इशू नहीं है। पावर तकरीबन ज़्यादा सेम ही दोनों कंज्यूम करते हैं। तो ये बेसिक सा फर्क समझ में आ गया कि इसके अंदर एलसीडी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। इसमें एलईडी यानी लाइट इमिटिंग डायोड जस्ट लाइक पिक्सल वो पीछे लगे हुए होते हैं, और उस खास एरिया के डायोड ज़्यादा तेज़ी के साथ बिलिंग करते हैं जब वहाँ पे कोई इन्होंने कलर शो करवाना होता है। जनाब, अब जो एलसीडी मॉनिटर आ गया, एलईडी मॉनिटर आ गया आगे, तो एलईडी के अंदर मजीद फिर दो टाइप्स आई। एक आई टीएन पैनल और एक आया आईपीएस पैनल। टीएन पैनल वाले मॉनिटर के अंदर और आईपीएस वाले मॉनिटर के अंदर फ़र्क क्या था? टीएन वाले का जो है व्यूइंग एंगल थोड़ा सा कम था। देखो इस मॉनिटर को जो है, टीएन वाला जो मॉनिटर है उसको जो साइड से देखोगे ना, तो उसको जो ये पिक्चर नज़र आ रही है ना, वो इस तरह नज़र आएगी। चाहे राइट से देखो, ये तिरछा करके देखोगे तो इस तरह नज़र आएगी। फ्रंट पे देखोगे तो ओके, लेकिन तिरछा करके देखो ये नज़र आएगी। जबकि आईपीएस वाले मॉनिटर होते हैं, इनका व्यूइंग एंगल ज़्यादा होता है, यानी इनको साइड से भी देखोगे ना, इनको पिक्चर देखो आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। इस साइड से भी देखोगे पिक्चर क्लियर नज़र आ रही है। इसके लिए सामने बैठना ज़रूरी नहीं, इसके साइड पर बैठ के भी देखोगे आपको पिक्चर क्लियर नज़र आएगी। ये बेसिक सा फ़र्क है आईपीएस और टीएन पैनल के अंदर। एक दूसरा फ़र्क भी है। दूसरा फ़र्क ये है कि टीएन वाले जो मॉनिटर जो होते हैं, इनका रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम होता है, यानी तेज़ी के साथ अपने कलर चेंज करते हैं। इसका मतलब क्या है, टीएन वाले मॉनिटर जो हैं वीडियो गेम्स के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे तेज़ी से कलर चेंज होने की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि आईपीएस वालों का मॉनिटर का जो है अपना रिस्पांस टाइम जो है टीएन की निस्बत थोड़ा ज़्यादा है, यानी कलर थोड़ी कम स्पीड के साथ चेंज होते हैं। सही है। तो ये बेस्ट किसके लिए हैं? ये मॉनिटर नॉर्मल यूज़र के लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि टीएन वाले मॉनिटर थोड़े महंगे आएंगे, आईपीएस वाले थोड़े सस्ते आएंगे। ओके। फिर इसके बाद है ओ एल ई डी मॉनिटर्स। ओ एल ई डी मॉनिटर्स के अंदर क्या था कि भाई क्या नाम है, जिस तरह एल सी डी एल ई डी मॉनिटर के अंदर पहले बैक लाइट लगती थी, उसके आगे फिल्टर लगते थे, फिर कलर डिस्प्ले होता था। ओ एल ई डी के अंदर जो है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड डायरेक्ट अपने अपने कलर खुद जनरेट कर देते हैं। तो ये वाले ओ एल ई डी मॉनिटर जो है ना, एल सी डी या एल ई डी की निस्बत बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। ये आजकल के जो स्मार्टफोन्स आ रहे हैं या न्यू
लैपटॉप्स आ रहे हैं या न्यू जो एलसीडीज आ रही हैं, तो उनके अंदर ओएलईडी लगी हुई है ज़्यादातर। न्यू स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, एप्पल वालों ने खास पर ओएलईडी लगाए हुए हैं। तो ओएलईडी के मॉनिटर्स जो होते हैं उनके अंदर जो है डायरेक्ट डायोड जो है अपनी जो कलर इनको जनरेट करना होता है खुद ही डायरेक्ट जनरेट कर देते हैं। इनका साइज़ थोड़ा पतला होता है, ये पावर और ज़्यादा कम कंज्यूम करते हैं। इनका रिस्पांस टाइम जो होता है बहुत कम से कम होता है, इनका कलर फोर तेज़ी से चेंज हो जाते हैं इनका। और क्या, इनकी रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा हाई होती है। सही है। तो ये तमाम सी बेसिक डेफिनेशंस हैं, तमाम बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेरे लिए कौन सा मॉनिटर बेहतर है। जनाब, मॉनिटर को जब आप परचेज़ करने जाओगे आप देखोगे इसका एस्पेक्ट रेशो ये है, इसका रिस्पांस टाइम ये है, ये आईपीएस डिस्प्ले वाला है, मुझे साइड से देखना है कि नहीं देखना है मुझे। सही है। और क्या कहते हैं अपना, इसकी रेजोल्यूशन कितनी है। ये तमाम चीज़ें आप जब स्टडी करोगे ना तो फिर आप एक अच्छा मॉनिटर अपने लिए डिसाइड कर पाओगे, क्योंकि फिर आपने ये देखना है कि भाई हर चीज़ अच्छी नहीं लोगे आप, थोड़ा सा अपनी कुछ चीज़ों में आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। क्यों? क्योंकि फिर आपको अपना बजट भी देखना है। तो आई होप कि आज की वीडियो देखने के बाद आपको मॉनिटर के बारे में काफ़ी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। शुक्रिया।